रूस और यूक्रेन युद्ध में महीनों की लड़ाई के बाद अब नया मोड़ सामने आ गया है। यूक्रेन की सेना ने रूस के अंदर करीब 10 किलोमीटर तक घुसपैठ कर ली है और 1000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कब्जा कर लिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रूसी इलाके पर दुश्मन का कब्जा है। इसके बाद से ही रूसी सेना काफी दबाव में है और वो अब जवाबी पलटवार करने की तैयारी भी कर रही है। इस बीच रूस में अब मांग हो रही है कि पुतिन सरकार ब्रिटेन के लंदन शहर और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पर परमाणु अटैक कर दे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी रक्षा विशेषज्ञ स्टानिस्लाव ने हाल ही में कहा है कि मॉस्को पहले से ही उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या नाटो से युद्ध कर रहा है और उसे इसका जवाब पश्चिमी देशों के लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों पर परमाणु बम गिराकर देना चाहिए। अब इस संबंध में अमेरिका की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। दरअसल अमेरिकी सेना में अधिकारी रह चुके रूसी अमेरिकी मूल के क्रापेवनिक ने एक मीडिया कार्यक्रम में कहा है कि अमेरिका रूस का दुश्मन है और रूसी जनता को नष्ट करना चाहता है। क्रापेवनिक ने कहा है कि अमेरिकी इंसान नहीं बल्कि पशु हैं। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में युद्ध छेड़े हुए हैं। गौरतलब है कि फरवरी 2022 में शुरू हुई लड़ाई अब खतरनाक मोड़ पर आ गई है। इस लड़ाई की वजह से यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट शुरू हो गया है। रूस से निपटने के लिए नाटो देशों, अमेरिका, ब्रिटेन आदि ने कई अरब डॉलर के हथियार और राजनयिक समर्थन यूक्रेन को भी दे दिया है। बता दें कि यूक्रेन ने इन्हीं हथियारों के बल पर रूस के 1000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया है, जिससे रूस बहुत भड़का हुआ है। क्रापेवनिक ने कहा है कि अगर हम इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं तो हमें यूक्रेन की सेना को पूरी तरह से खत्म करना होगा। हराना नहीं बल्कि यूक्रेनी सेना का पूरा विनाश करना होगा। उन्हें बंदी नहीं बनाना होगा, लाशें बिछनी चाहिए, लाशों का पहाड़ बनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि रूस पहले से ही नाटो के साथ युद्ध में है। उन्हें या तो एक विकल्प दो या फिर परमाणु हमले के लिए आगे बढ़ो। इससे पहले 6 अगस्त को यूक्रेन की सेना ने रूस के कुर्स्क इलाके में हमला कर दिया था और 1000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया था। रूस में यूक्रेन की घुसपैठ की बात करें तो कुर्स्क इलाके में ही रूस का परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जहां से बड़े पैमाने पर बिजली पैदा होती है। हाल ही में रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन की सेना इस परमाणु बिजली केंद्र को निशाना बनाने जा रही है। क्रापेवनिक ने इस खतरे को दोहराया और कहा कि यह हमला परमाणु सामग्री के साथ किया गया है और रूस की जमीन पर रिएक्टर के अंदर परमाणु धमाका करने का प्रयास है। यही नहीं, इसे सीधे उकसावे की कार्रवाई बताई गई है। साथ ही इसके जवाब में कीव को धरती से खत्म करने की मांग उठी है। इसने रणनीतिक परमाणु बम की सीमा को पार कर लिया है। ये खुला युद्ध है और इसके जवाब में एक अमेरिकी शहर या ब्रिटेन के लंदन शहर को धरती से मिटाना होगा जो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। क्रापेवनिक ने कहा कि पहले न्यूयॉर्क में परमाणु धमाका करना चाहिए, उसके बाद वॉशिंगटन पर हमला करना चाहिए। बता दें कि रूस के पास सबसे ज्यादा कुल 5580 परमाणु बम है और अमेरिका की बात करें तो उसके बाद 5044 एटम बम है। पुतिन के दोस्त और बेलारूस के तानाशाह भी यूक्रेन के ताजा हमले के बाद परमाणु युद्ध की आशंका जता चुके हैं। बहरहाल इन सब का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।